बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 18 करेंगे। फाइनली आज हमारा मिड का लास्ट लेक्चर है। टॉपिक है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क एंड एटीएम। जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 17 के लास्ट में एटीएम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। लैन एंड वैन आर बोथ कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर। जो लैन और वैन होते हैं दोनों ही मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, लेकिन इनका जो टेक्नोलॉजी होती है या इनके जो गोल्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। एटीएम एक सिंगल टेक्नोलॉजी है जो डिज़ाइन की गई है हमारे पास वैन और लैन दोनों के गोल्स को मीट करने के लिए। डैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कि एटीएम एक ऐसी सिंगल टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर लैन और वैन दोनों के ही जो गोल्स होते हैं उनको हम हासिल कर सकते हैं। एटीएम यूज़ कंसेप्ट ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एटीएम के अंदर कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। अब स्टूडेंट, पहले ज़माने में हमारे पास जो तारें हुआ करती थी फ़ोन के लिए वो अलग अलग हुआ करती थी। फ़ोन कॉल के लिए अलग तार हुआ करती थी और इंटरनेट डाटा के लिए अलग। टेलीकॉम कंपनियों ने एटीएम टेक्नोलॉजी बनाई जिससे इन सब को कंबाइन कर दिया गया। अब एक ही तार और एक ही सिस्टम के ऊपर आपका नेट भी चलता है, वीडियो कॉल भी, व्हाट्सएप कॉल भी और सिंपल कॉल भी। तो कुछ इसी तरह की जो बेहतरीन क्वालिटी होती है, एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ ये तमाम चीज़ें जब हम करने की बात करते हैं तो एटीएम टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीट द सीवरल गोल, इट प्रोवाइड यूनिवर्सल सर्विस फॉर ऑल सब्सक्राइबर। तमाम सब्सक्राइबर के लिए, वीडियो के लिए भी, ऑडियो के लिए भी एंड डेटा के लिए भी। और एक सिंगल यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे लैन और वैन दोनों के लिए। अब जिटर क्या होता है? अब जब भी हम अपने फ़ोन पर या इंटरनेट पर कॉल कर रहे होते हैं तो हमारे तमाम बोले हुए अल्फाज पैकेट की शक्ल में जाते हैं। हमने यही पढ़ा था ना, हमारी वॉइस बिट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। पहले वो कन्वर्ट होती है एनालॉग टू डिजिटल, फिर डिजिटल टू एनालॉग। इसी तरह हमारी डिफरेंट पाथ्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। अगर सारे पैकेट्स बिल्कुल एक ही वक्त और एक ही स्पीड से पहुँचे तो आवाज़ साफ आएगी, लेकिन अगर कोई पैकेट जल्दी पहुंच जाए और कोई पैकेट रास्ते में रश की वजह से लेट हो जाए तो इससे तख़ीर के फ़र्क को हम कहते हैं जिटर। जिस तरह आप वीडियो कॉल पर बात कर रहे हो तो कभी कभार होता है ना कि आपकी आवाज़ आ रही होती है और जो आपकी इमेज होती है वो किसी एक वर्ड पर ही रुकी हुई आ रही होती है। और कभी कभार ये होता है कि आपकी इमेज तो ठीक आ रही होती है, आप बोल आगे वाला रहे होते हैं, लेकिन पहुंच पीछे वाला रहा होता है आपके पास, जो आपके सामने वाला है उसके पास। तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जिटर कहते हैं। जब हम कहते हैं कि आपका सिग्नल ड्रॉप हो गया है तो बिल्कुल सिग्नल ड्रॉप होना ही हमारा जिटर है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉल्स के दरमियान कट कट के आ रही होती है या फिर वीडियो रुक रुक कर चल रही होती है। इस नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम देख लेते हैं कि जिटर इज़ अ टर्म यूज फॉर वेरिएंस इन अ ट्रांसमिशन डिलेज। ट्रांसमिशन डिलेज की जो वेरिएंस है उसे हम कहते हैं जिटर। पैकेट साइज़ हमारे पास क्या होता है? नेटवर्क में जितना बड़ा पैकेट भेजेंगे इसमें डेटा तो ज़्यादा होगा, लेकिन इसका जो हेडर है यानी कि एड्रेस जो लगा होता है, जो लेबल लगा होता है, एक ही लगेगा। इसमें हमारा तो फ़ायदा है ना कि मिसाल के तौर पर आप कुछ डिलीवर करना चाह रहे हैं, आपने दराज से कोई 5-7 आइटम किए हैं तो ऑर्डर किए हैं। क्या होता है कि अगर दराज वाले आपको वो तमाम चीज़ें एक ही पैकेट के अंदर डाल कर दे दें तो आप उनका फ़ायदा है, उनका जो ख़र्चा है वो बच जाएगा, प्लस जो उनके लिए शिपमेंट आसान हो जाएगी, उसको तमाम पैकेट्स को कलेक्ट करना आसान है जब एक ही पैकेट के अंदर तमाम चीज़ें हो जाएंगी। अब ये तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट था, लेकिन बड़े पैकेट का नुकसान ये भी है कि लाइव कॉल में अगर बड़ा पैकेट इस्तेमाल करेंगे तो कंप्यूटर को हमारे बोले हुए अल्फाज से इस बड़े पैकेट को भरने में आधा सेकंड लग जाएगा, जिससे कॉल में डिले आएगा और आपको आपकी ही आवाज़ वापस सुनाई देने लगेगी। अब ये वाली चीज़ आपने नोट की होगी कि व्हाट्सएप कॉल में अक्सर होता है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा होता है कि आप जो बोल रहे हैं
आपको वही सुन रहा है, आपके सामने वाले को तो सुन ही रहा है, लेकिन आपको भी वो सेम आवाज़ वापस आ रही है। तो जिसे हम कहते हैं ना कि इको, हमारी कॉल में बहुत ज़्यादा इको आ रही थी, तो इस वजह से हमने कॉल ड्रॉप करके अगेन फिर उसे डायल किया। तो यही वाली जो इको होती है ना, वो क्यों आती है? जब बड़ा पैकेट हमारा चला जाता है, और जब बड़ा पैकेट जाएगा तो जाहिर सी बात है वो टाइम लेगा। तो यही वजह होती है कि हमारी बहुत ज़्यादा इको का मसला आ जाता है। लाइव कॉल के लिए हमें छोटे पैकेट्स चाहिए होते हैं जो जल्दी भरें और फौरी रवाना हो जाएं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आपने सवारियां लेकर जानी है तो आप एक बड़ी बस जो आपके लिए सस्ती पड़ेगी लेकिन पेट्रोल कम लगेगा, लेकिन बसों जो हमारी बस होती है उसको, उसकी तमाम सीट्स को फिल करने में जो टाइम लगेगा वो आपका डिले है। जबकि एक छोटी बस फौरी भर के निकल जाएगी, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और इससे आपका जो सोर्स है वो भी बच जाएगा। पैकेट साइज़ को हमने डिस्कस कर लिया। हाँ जी, तो ऑप्टिमल नेटवर्क यूज़ 4 KB पैकेट्स आर लार्ज। जो ऑप्टिमल नेटवर्क होता है ना, वो 4 KB के पैकेट्स को यूज़ करता है। लार्ज पैकेट्स को पहुंचाना इजी नहीं होता। ये एग्जांपल भी आपकी बिल्कुल इसी तरह के 8 बिट का सैंपल है। वुड रिक्वायर हाफ सेकंड चाहिए होगा किसको फिल करने के लिए? 4 KB को फिल करने के लिए। डैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। MCQs आपसे पूछा जाता है कि 8 बिट सैंपल वुड रिक्वायर डैश अ सेकेंड टू फिल अ 4 KB पैकेट्स। तो कितना सेकेंड? ओनली हाफ सेकेंड। ATM सेल्स क्या होते हैं? अभी हमने ऊपर बात की कि लाइव कॉल के अंदर जो डिले आ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो लाइव कॉल में डिले के मसाइल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? ATM में हम बड़े पैकेट्स नहीं बनाते, बल्कि 53 बिट्स के छोटे और फिक्स्ड साइज़ के पैकेट्स बना लेते हैं, जिनका नाम रख देते हैं हम सेल। इस 52 बिट्स के सेल में 48 बिट्स का हमारा डेटा होता है और 5 बिट्स हमारे हेडर के होते हैं। ठीक है, किस तरह से हम करते हैं? हम अपने पूरे के पूरे बड़े पैकेट को सेंड करने की बजाय एक स्मॉल और फिक्स्ड किस्म के पैकेट्स बना लेते हैं, जिनको हम कह देते हैं सेल। हर सेल के अंदर 53 ऑक्टेट्स होते हैं। ठीक है, और VCI फील्ड आइडेंटिफाई द सेल डेस्टिनेशन। VPI एंड VCI क्या करती हैं? हमारी सेल की डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करती हैं। PRIO टेल इफ सेल कैन बी डिस्कार्ड। CRC चेक द हेडर बिट ओनली। तो अगर हमारा जो CRC है उसके चेक ने हमारी सेल को डिस्कार्ड कर दिया है तो वो हमें कौन बताएगा? PRIO विच स्टैंड्स फॉर प्रियोरिटी। यानी कि प्रियोरिटी हमें ये बताती है कि क्या सेल को डिस्कार्ड किया जा सकता है, और CRC सिर्फ हेडर की बिट को चेक करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि PRT हमें ये बताएगी इफ़ सेल इज़ डिस्कार्डेड, और CRC क्या करता है? सिर्फ हेडर की बिट को चेक करता है। और ATM का हेडर पूरे सेल का तकरीबन 10% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ATM हेडर पूरे सेल का कितने फ़ीसद होता है? सिर्फ 10% होता है। इथरनेट कैन ओवरहेड ऑफ ओनली 1%। जो इथरनेट में ये जो ओवरहेड होता है सिर्फ 1% होता है। इंजीनियर्स बाज़ औक़ात इस ATM ओवरहेड को सेल टैक्स भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो ATM ओवरहेड को अक्सर सेल टैक्स भी कह देते हैं। अब नीचे जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है बिल्कुल इस तरह से आपको बताया गया है कि कंट्रोल फ्लो आपकी बिट्स कर रही होती है 0 1 2 3 एंड VPI फर्स्ट 4 जो बिट्स होती हैं वो आपका क्या कर रही होती हैं? VPI और VCI ये 4 बिट्स आपकी चेक कर रही होती हैं, जबकि VPI हमारी होती है यहाँ पर आकर दूसरे बिट्स की आकर ये हमारी लास्ट बिट को चेक कर रही होती है, और VCI हमारी फर्स्ट बिट्स को चेक कर रही होती है। इसी तरह हमारा VCI जो एक VCI होता है वो मिड की बिट्स को, मिड की अब कौन सी बनती है? देखें, फर्स्ट 4 ये बनती हैं, ठीक है, लास्ट 4 ये बनती हैं, और आपके पास मिड कौन सी बनती हैं? ये 2 3 4 एंड 5 ये हमारे पास मिड 4 बनती हैं। इसी तरह फिर हमारे पास यही प्रोसीजर होगा। फिर वो VCI हमारा जो होगा लास्ट 4 बिट्स को चेक करेगा। फिर हमारी जो पे लोड टाइप है, जैसे हमने प्रियोरिटी कि किस चीज़ को प्रियोरिटी देनी है, किसको डिस्कार्ड करना है, किसको स्टोर करना है, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारा चेक सम आ जाएगा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम CRC कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कितने साइज़ का होता है? 48 डेटा ऑक्टेट स्टार्ट। तो ये 48 को हमारे पास यूज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ATM कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को यूज़ करता है। अब हम देखेंगे कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती क्या है।
जब भी हमने एटीएम के थ्रू डेटा भेजना होता है तो हम एक बहुत स्मूथ और एक पक्का रास्ता बना लेते हैं, बिल्कुल फ़ोन कॉल की तरह। पहले आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, अगर आगे से वो ओके करेगा तो आपकी एक पक्की लाइन बन जाएगी जिस पर आपका डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। बिल्कुल इसी तरह कि आपके मोबाइल से जाने वाली जो लाइव फ़ोन कॉल है, जिसमें जब तक दूसरा बंदा कॉल नहीं उठाता आप बात शुरू नहीं कर सकते, और जब वो उठा लेता है तो आप अपनी तमाम बात उसको कन्वे कर सकते हैं। अब हम इसकी इंग्लिश को भी देख लेते हैं कि हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग में एक सर्विस का तरीकाकार है जिसे हम पैराडिगम कहते हैं, विच इज़ सिमिलर टू द ये बिल्कुल हमारे पास इसी मैनर में यूज़ होता है जैसे टेलीफोन को हम यूज़ कर सकते हैं। एक कॉलर यानी कि हमारा जो डेस्टिनेशन का नंबर डायल करता है, डेस्टिनेशन पर मौजूद टेलीफोन एक कनेक्शन रिक्वेस्ट की आमद का सिग्नल देता है। अगर किसी को कॉल गई है तो वो शख्स जवाब नहीं देता तो कॉलर एक टाइम आउट होने तक इंतज़ार करने के बाद गिव अप कर देता है। जैसे आपकी कॉल अगर कोई नहीं पिक करता तो आप कॉल को काट देते हैं, और अगर जिसको कॉल की गई है वो शख्स जवाब दे दे तो आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। डेटा कम्युनिकेशन के अंदर दोनों जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं वो एक बाइनरी कनेक्शन आइडेंटिफायर दिया जाता है। हमारे रिसीवर को भी एक बाइनरी कनेक्शन आइडेंटिफायर दे दिया जाता है और हमारी रिसीवर को भी, ताकि इस कनेक्शन की जो हमारे पास शनाख्त है, जो आइडेंटिटी है, बहुत ज़्यादा रेगुलर हो सके। तो यहाँ पर जो लास्ट पर है कि डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या दे देते हैं, हर कंप्यूटर को एक बाइनरी कनेक्शन आइडेंटिफायर। और क्यों दे देते हैं, ताकि हर कनेक्शन की जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है वो इस्टेब्लिश हो सके। वर्चुअल चैनल्स। स्टूडेंट्स, जब हम ये कहते हैं ना कि हमारी कॉल पिक कर लिया, फॉर एग्जांपल आपकी मदर ने कहा कि आपकी खाला को रिंग करें, तो जैसे ही उन्होंने पिक की आपने अपनी मदर को बता दिया कि खाला ने कॉल पिक कर ली है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी वालों ने आपको कोई फिज़िकल तार बिछा के दे दी है। तार तो वही पुरानी है, बस रास्ते में उन्होंने क्या किया है, बस रास्ते में लगे हुए तमाम स्विचेस अपनी मेमोरी में एक टेबल बनाकर रख लेते हैं कि ये रास्ता हमने इन दो कंप्यूटर्स के लिए बुक कर दिया है। चूँकि ये रास्ता फिज़िकल नहीं है बल्कि मेमोरी में होता है, इसीलिए हम इसे वर्चुअल चैनल कहते हैं। अब ये जो रियल लाइफ की एग्जांपल होती है, जैसे आप ट्रेन में सीट बुक करवाते हैं या आप पूरी की पूरी गाड़ी ही कैब जो होती है वो बुक करवा लेते हैं। आप अपने लिए कोई नई ट्रेन या नई पटरी नहीं बनाते, बस आप क्या करते हैं, आप रिजर्वेशन वाले के रजिस्टर में आपका नाम दर्ज हो जाता है, यानी कि आपकी टाइमिंग दर्ज हो जाती है और आपके लिए एक वर्चुअल सर्किट बन जाता है। तो जब तक आपने उसके लिए पे किया है वो उसी वक्त तक आपकी गाड़ी है, उसके बाद आपकी जो एक्सेस होती है वो डिनाई हो जाती है। तो यही हमारा काम होता है। वर्चुअल चैनल एटीएम के अंदर वाक़या होने वाले जो कनेक्शंस होते हैं उनको वर्चुअल चैनल्स या वर्चुअल सर्किट्स कहा जाता है। और कुछ लोग कुछ लोग इनको वर्चुअल सर्किट कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें वर्चुअल सर्किट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एटीएम में ये कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन बनने की बजाय एटीएम स्विचेस की मेमोरी एलोकेशन में कुछ वैल्यूज़ को स्टार्ट करके बनाए जाते हैं। तो जस्ट आपका यही इम्पोर्टेंट था इस लेक्चर के अंदर। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर यहाँ तक पसंद आया होगा। ये वाला आप अच्छे से देख लीजिएगा कि हम इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल चैनल भी कहते हैं और वर्चुअल सर्किट्स भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारे पास ये वैल्यूज़ को एटीएम बाय द स्टार्टिंग वैल्यू इन मेमोरी के अंदर क्या कर देते हैं, मेमोरी एलोकेशन कर देते हैं इन एटीएम स्विचेस एज अपोज टू मेकिंग द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ना कि वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बना लेते हैं। द वीसी इज़ आइडेंटिफाई बाय 48 बिट वैल्यू। ये 48 बिट वैल्यू के साथ इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं आर वर्चुअल पाथ इंडिकेटर, या फिर हम इसे वर्चुअल पाथ इंडिकेटर से शो करते हैं। अब वर्चुअल पाथ इंडिकेटर क्या होता है, विच आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर, जो आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर पाथ को थ्रू द नेटवर्क के थ्रू। एंड VCR वर्चुअल चैनल इंडिकेटर, जिसको हम वर्चुअल चैनल इंडिकेटर भी कहते हैं, विच आइडेंटिफाई, जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है चैनल इन वर्चुअल पाथ, जो चैनल्स होते हैं हमारे वर्चुअल पाथ के अंदर। ठीक है, अब ये दो MCQs आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखने हैं कौन किसको डिफाइन करता है। वर्चुअल पाथ इंडिकेटर 8 बिट को यूज़ कर रहा होता है, पहला MCQ जो आइडेंटिफाई कर रहा होता है
एक पर्टिकुलर पाथ को पूरे नेटवर्क में, और हमारा जो वर्चुअल चैनल होता है वो 16 बाइट्स को रखता है, जो आइडेंटिफाई कर रहा होता है हमारे चैनल के वर्चुअल पाथ को, कनेक्शन को यूज़ करते हुए। मोस्ट फ्रिक्वेंटली द 24 बिट पेयर इज ट्रीटेड एज जस्ट अ सिंगल कनेक्शन आइडेंटिफाइड बाय कंप्यूटर। तो ज़्यादातर जो 24 बिट होती है उसको हम एज अ सिंगल कनेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। तो इंशाल्लाह एक दो दिन में आपकी मिड की जो फाइनल टर्म मिड की एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियो है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपने उसे ज़रूर देखना है, बिकॉज़ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ अपने मिड के अंदर ही आकर स्टडी करते हैं। तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप अपना 40 to 50% अच्छा स्कोर करके आएंगे।